क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इस चैप्टर की सबसे पहले डिजीज को आज अपने कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है टाइफॉइड फीवर। नमस्कार, मैं संजीव केवड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। फीवर की बात करें तो मेजर 3 टाइप के फीवर अपने को आसपास दिखाई दे जाते हैं। दिखाई देने का मतलब हो जाता है, जनरली अपने देख लेते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, और हो सकता है अपने खुद को भी कभी फीवर हो गया हो। एक टाइफॉइड होता है, दूसरा मलेरिया है और तीसरा है अपना डेंगू। डेंगू एक वायरल फीवर है। वो बुखार जो है डेंगू, वो एक वायरस कोज करता है। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है वो कोज करता है मलेरिया। तो तीसरा कौन सा जिसके बारे में आज अपने डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टाइफॉइड फीवर, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है या बैक्टीरियल फीवर है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पैथोजन की। अभी मैंने कहा कि बैक्टीरियल डिजीज है तो कोई ना कोई बैक्टीरिया आएगा, वो कोज करेगा अपने को टाइफॉइड फीवर। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है जो अपने को टाइफॉइड कोज करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ग्राम स्टेन डाई को रिसीव नहीं करता है। और जनरली जो ग्राम स्टेन डाई को रिसीव नहीं करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो डिजीज कोज करते ही। और ये एक बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। फ्लैजेलम मिलता है इसमें, मोटाइल बैक्टीरिया है ये चल फिर सकता है, लोकोमोट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। बेसिकली एक एरोबिक बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है या रिसीव करता है। लेकिन ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक भी देखा गया है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, जिसमें बगैर ऑक्सीजन के ही ये अपना एटीपी प्रोडक्शन कर लेता है या रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, और क्या खास बात हो सकती है? और ये बैक्टीरिया मिलता कहाँ है? या आपके फूड में, आपके पानी में, और यहां तक कि आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी बैठा रह सकता है। तो जैसे ही अपने बाहर से कुछ कंटामिनेटेड पानी या फिर कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ साल्मोनेला टाइफी एंटर करता है अपनी बॉडी में। तो ये कुछ क्या हो गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, किस तरह से बीमारी फैलती है। और अगर आपके एनसीईआरटी की बात करूं, आपकी बुक की बात करूं, तो वहां पर एक केस दिया हुआ, बड़ा दिलचस्प केस है जो है मेरी मेलन का। मेरी मेलन कौन थी? एक कुक थी जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना पकाया करती थी लोगों के लिए। और मेरी मेलन को उस टाइम टाइफॉइड मेरी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा क्यों हो गया? वो टाइफॉइड फीवर के लिए एक कैरियर का काम कर रही थी, उसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया थे और वो हो सकता है हाइजीन वाला मामला रहा हो, और इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग की वजह से वो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया थे वो एंटर कर गए फूड के अंदर। फूड जो अनकुक्ड फूड होता है या जिसको रो खाया जाता है, वो फूड जब उन्होंने लोगों को खिलाया होगा तो उनमें टाइफॉइड चला गया, या कह सकते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया चला गया, और उनको भी साल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्ट करके टाइफॉइड फीवर कर दिया। तकरीबन 60 के आसपास वहां लोगों को उसने इन्फेक्ट किया। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर थी वो, और 3 जो डेथ के केसेस भी देखे गए, 3 मौतें हुई। अब सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या होंगे? अगर मान लो कि अपने को टाइफॉइड हो गया है, खुदा ना खास्ता टाइफॉइड हो गया, तो कैसे पता लगाएंगे? हेडेक रहता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। एपिटाइट का मतलब क्या है? एपिटाइट मतलब भूख मर जाती है अपनी, खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती अपने को। इसी वजह से हाई फीवर रहता है, क्योंकि ये फीवर है तो हाई फीवर रहता है 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सिम्टम क्या क्या हो गए? लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, हेडेक हो गया, स्टमक पेन हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, और साथ में कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर। तो ये कुछ मेजर सिम्टम हो गए जिसको देखकर कह सकते हैं कि अपने को टाइफॉइड हो सकता है या हो गया है। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? टेस्ट के लिए यहाँ होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से अपने पता कर सकते हैं कि टाइफॉइड है या नहीं। और इस तरीके से आज उन्होंने पहली डिजीज कंप्लीट कर ली जिसका नाम था टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपनी किसी नेक्स्ट डिजीज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।